फिर धाकड़ साबित हुए धामी। प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा, सीएम का छक्का, प्रेमचंद को लगा धक्का। क्या विवाद से पीछा छूटा? विवादों में आए प्रेमचंद अग्रवाल को बचाने और डैमेज कंट्रोल करने की लाख कोशिशों के बाद भी मंत्री जी की कुर्सी बच नहीं पाई। पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध होता रहा और ये इस कदर बढ़ा कि प्रेमचंद अग्रवाल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। प्रदेश की जनता के सामने झुकना पड़ा। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि सीएम धामी को यूं ही धाकड़ धामी नहीं कहा जाता। एक्स्ट्रा प्लेयर से इनिंग शुरू करके कप्तान बनने तक सीएम धामी इतना परिपक्व हो गए कि कब गुगली डाल दें और कब धक्का मार दें कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। दिल्ली से वापस लौटकर भले ही सीएम धामी ने प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर विराम लगाने का बयान दिया हो, लेकिन हमने अपनी रिपोर्ट में ही ये बात बता दी थी कि बीजेपी या तो प्रेमचंद अग्रवाल को बचा रही है या फिर एक्शन को छुपा रही है। और बीते दिन मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे ने हमारी रिपोर्ट पर भी मोहर लगाने का काम किया है। देखिए, नैतिकता के आधार पर हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और जब उनसे ये गलती हुई थी तब भी उन्होंने जो है माफ़ी मांगी थी, लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। मैं कांग्रेस के इस बयान पर ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एक विधायक जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर गाली गलौज कर रहे थे, कांग्रेस के तमाम नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या नैतिकता के आधार पर अपने उस विधायक से इस्तीफा मांगेंगे? क्या कांग्रेस इस प्रकार की चीज़ें और इस प्रकार की राजनीति जो करना चाहती है उससे उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के विकास की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के समाज के हितों की राजनीति करती है। बीजेपी भले ही कह रही हो कि नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफे के ऐलान के वक्त प्रेमचंद अग्रवाल का यूं फफक फफक कर रोना कुछ और इशारा करता है। प्रेमचंद अग्रवाल की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि एक बयान ने बीजेपी के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी जिससे बाहर आने का रास्ता इस्तीफे के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये मामला प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से ही शांत नहीं हो जाता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर भी एक्शन होना चाहिए। प्रेमचंद से ज्यादा तो अहंकार तो उनके अध्यक्ष ने दिखाया है। पहले उन्होंने मैदानी पहाड़ी किसी ने नहीं कहा, यहाँ सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको ये रूप देने की कोशिश की ताकि प्रेमचंद पर हमला न हो। जब लोगों ने कहा नहीं ये तो उत्तराखंड का अपमान है और किसी भी वर्ग के लिए इस तरीके की टिप्पणी की गई होती तो हमारा यही रिएक्शन होता, यही हमारा गुस्सा होता, तो फिर उनके समझ में आया, तो फिर उन्होंने जो है ऐसा कहने वाले लोगों को सड़क छाप कह दिया। वो एक अपमानजनक टिप्पणी है। धार्मिक जीवन के लोगों को भाजपा इस तरीके की बातें करती है तो ये प्रसंग आगे भी बनता रहेगा। मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों को इसको उठाना चाहिए कांग्रेस से ही कि जो कुछ श्री भट्ट ने कहा है, महेश भट्ट जी ने, वो बड़ा अपमानजनक है। बता दें कि जब प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का मामला गरमाने लगा था तब सीएम धामी ने खुले मन से प्रेमचंद अग्रवाल को चेतावनी दी थी। तभी से उम्मीद और बढ़ने लगी थी कि प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। हालांकि विपक्ष ने उस वक्त भी इसे सीएम धामी का आया गया बयान माना था, लेकिन बीते दिन जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया उससे एक बार फिर सीएम धामी धाकड़ धामी बनकर उभरे हैं।